नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपिक स्टडी पे। देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड जो आरपीसी के द्वारा आयोजित होने वाली है सबसे बड़ी एग्जाम, उसका मॉडल पेपर 2 आ चुका है दोस्तों। इससे पहले एक अपन डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों आरबीसी एनसीईआरटी बेस पे और आपके संपूर्ण सिलेबस पे आधारित दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक है दोस्तों। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और इसी प्रकार के कंटेंट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले देखिए, जिला और परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। प्रमुख परियोजना दे रखी है और जिला दे रखा है, तो इसके अंदर कौन सा कथन इसके अंदर सही है दोस्तों। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ हो गया महाराणा प्रताप सागर बांध। अजमेर के अंदर यही गलत हो गया दोस्तों, ये टोंक के अंदर है। दूसरा देखिए, तीसरा उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है और प्रतापगढ़ में जाकम परियोजना है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 3 4 2 नहीं होगा इसके अंदर। बिसलपुर कहाँ पर है? टोंक में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विधानसभा के संदर्भ में गलत है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए लगाइए जरूर से, आप भी लगाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दोस्तों आपने कितने अटेम्प्ट किए। देखिए पहला है, राजस्थान में विधानसभा वर्तमान में भवन कहाँ पर है? ज्योति नगर के अंदर है, जयपुर में। राजस्थान विधानसभा में कुल वर्तमान में 200 सदस्य हैं। और देखिए दोस्तों, राजस्थान क्या द्विसदनीय विधानसभा है दोस्तों? तो नहीं, विधान परिषद नहीं है, ओनली विधानसभा ही है आपके इसके विधानसभा के अंदर। और देखिए इसका जो राजस्थान में पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1952 और 57 को हुआ था। देखिए अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, नैनसिरी ख्यात में समस्त राजपूताने सहित राजपूतों की राठौड़ों का विस्तृत इतिहास लिखा गया है और इसमें राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो इसके अंदर देखिए, राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन मिलता है इस लेख के अंदर, मोहम्मद नैनसिरी ख्यात के अंदर। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए जो प्रमुख कौन होता है, उच्च अधिकारी मतलब नौकरशाही का। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा डी, मुख्य सचिव। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों, पंचायती राज के जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। तो देखिए इसके अंदर अनुच्छेद 343 में पंचायतों की संरचना है और अनुच्छेद 343 में स्थानों का आरक्षण है। और ई के अंदर देखिए अनुच्छेद 343 ई के अंदर पंचायतों की अवधि है। बाकी देखिए अनुच्छेद 343 एफ के अंदर पंचायतों का निर्वाचन नहीं है। तो इसके अंदर राइट देखिए डी हो जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए प्रमुख अनुच्छेद विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 343 आप जानते हैं पंचायती राज से संबंधित है और इसके अंदर देखिए क के अंदर दिया है ग्राम सभा। और देखिए 343 बी के अंदर दिया है पंचायतों का गठन और 343 ग के अंदर दिया है पंचायतों की संरचना और ग के अंदर देखिए 343 ग के स्थानों का आरक्षण। तो ये सभी है देखिए। और 343 ग के पंचायतों की अवधि और च के अंदर देखिए क्या दिया है, सदस्यों के लिए निहारता और योग्यताएं। और 343 छः के अंदर दिया है दोस्तों शक्तियाँ, उनके अधिकार और उत्तरदायित्व। और देखिए 343 छः जय के अंदर देखिए दिया गया है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। अगला देखिए 343 जय के अनुसार देखिए वित्तीय स्थिति में पुनर्वलोकन की वित्त आयोग का गठन। तो ये याद रखिएगा, इंग्लिश में इसे आई कहते हैं, वित्त आयोग का गठन। और देखिए दोस्तों 343 प्रणय के अनुसार पंचायतों की लेखाओं की संप्रेक्षा है दोस्तों। और 343 टय के अनुसार पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये याद रखिए। और 343 टय के अनुसार संघ व राज्य क्षेत्रों में लागू होना, इस भाग का कपिते क्षेत्रों पर लागू न होना। 343 डय के अनुसार देखिए विद्यमान विधियों एवं पंचायतों में बने रहना। और 343 लास्ट नय के अनुसार निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की हस्तक्षेप का वर्जन है दोस्तों, यानी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आगे देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन,
राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिले का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए आंसर आप बताइए इसके अंदर। देखिए इसके अंदर हो जाएगा जिला प्रमुख क्या है? राज्य के अंदर स्थापना समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेव तालाब नामक वर्षा जल संग्रह संरचना किस जिले से संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा इसका, देखिए जरूर से बताइए आप। 12 दोस्तों इसका लेव लेव तालाब से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मृदा अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इजी क्वेश्चन है। देखिए अतिचारण से क्या होगा? अम, मृदा अपवर्तन होगा, बाढ़ का होगा और भूस्खलन। तो देखिए वन रोपण अगर ज़्यादा करेंगे तो देखिए दोस्तों ये मृदा अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज़्यादा बारिश की संभावना होगी और मिट्टी क्या ठहरेगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, जिलों के किस युग्म को जालोड़ मिट्टी पाई जाती है? तो कौन से जिलों में राजस्थान में जालोड़ मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों इसके अंदर भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर हो जाएगा। जो बनास बेसिन है इसके अंदर जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, ये प्रमुख रूप से जालोड़ मिट्टी के अवशेष पाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीमू चढ़ा हत्याकांड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन का लेवल आप देखिए दोस्तों, काफ़ी इजी से मॉडर्न पेपर बनाया गया है। तो आप इसमें से ज़रूर से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। देखिए गांधी जी ने इसे डायरम ऑफ डबल डिसास्टर कहा और इसकी संज्ञा दी। आंदोलनकारियों ने क्या कहा? 14 मई 1925 के अंदर अलवर में नीमू चढ़ाक में एकत्रित हुए थे। देखिए दोस्तों आंदोलनकारी 14 मई 1925 में ये दोस्तों अलवर में नीमू चढ़ा गाँव में एकत्रित हुए। और रियासत नामक जो समाचार पत्र ने भी इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। और गांधी जी ने भी कहा दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसके अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस आंदोलन में मुख्य केंद्र अलवर था, न कि इसके अंदर अलवर नहीं था, नीमूचड़ा मुख्य केंद्र था, क्योंकि अलवर में ही पड़ता है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाड़ी रानी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आप ऑप्शन देख के ऑप्शन से ही आपके दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ी रानी के संदर्भ में देखिए दोस्तों ये है बूंदी की जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। तो ऐसा गलत है दोस्तों, ये हाड़ा राणा जो हाड़ा राजा चौहान राजा था उसकी पुत्री थी। और इस रानी का मूल नाम सहल कंवर था। इसका विवाह का सुलंबर देखिए कहाँ पर हुआ? सुलंबर के जो राव कृष्ण सिंह चुड़ावत के साथ हुआ था। और देखिए प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने इस हाड़ी रानी पर कौन सी प्रसिद्ध जो इनकी कृति सेनानी लिखी थी? सिर काट दियो छन सेनानी। देखिए चूड़ावत मांगी सेनानी और सिर काट दियो सेना चित्राणी ने। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बूंदी के जागीरदारी संग्राम पुत्र इसकी नहीं थी, ये हाड़ा राजा चौहान की पुत्री थी। देखिए अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये प्रमुख रूप से किसके प्रकार हैं? 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। तो ये पगड़ियों का है दोस्तों, आरपीसी ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, नवगठित प्रतापगढ़ जिला पूर्व में किन जिलों के भूभाग से बना है दोस्तों ये? तो प्रमुख कौन कौन से जिलों को काट के प्रतापगढ़ बनाया गया है दोस्तों? तो ये कब बना था? पहले तो 2008 में बना था और सबसे नवीनतम जिला है ये। तो देखिए चित्तौड़, बांसवाड़ा और उदयपुर को जो क्षेत्र मिलाकर इसको बनाया गया प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य है जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति से प्रचलित है दोस्तों? कुकड़ी की रस्म किस जनजाति से प्रचलित है? तो ये किस में प्रचलित है मुख्यतः? तो ये सांसी जनजाति है जो कि भरतपुर में ज़्यादातर पाई जाती है। ये बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन सा नगर धातु नगरी के नाम से विख्यात है? तो ये दोस्तों नागौर फेमस है धातु नगरी। देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी दिए हैं और उसके उद्गम स्थल।
तो देखिए चंबल नदी जापानाओं की पहाड़ी से मऊ एमपी से, ये राइट है। और लूणी नदी देखिए अजमेर की नागा पहाड़ियों से होती है। जबकि माही नदी कहाँ से होती है दोस्तों, ये एमपी के धारा जिले से होती है, न कि गोगुंदा की पहाड़ियों से। और बनास नदी देखिए खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होती है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस नदी पश्चिमी भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है ये। और देखिए माही नदी का उद्गम कहाँ से, धारा जिले से होता है। और ये इसकी लंबाई कितनी है टोटल, 580 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मारवाड़ में देखिए पंच पीरों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इनके अंदर पंच पीरों के अंदर प्रमुख रूप से आने वाले कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर तेजा जी नहीं आते। बाकी देखिए गोगा जी आते हैं और मांगलिया, मेहा जी, रामदेव जी, ये प्रमुख क्या है मारवाड़ के। और देखिए पाबू जी आते हैं। पांच प्रमुख कौन कौन से हैं, हड़ुप जी, रामदेव जी और मांगलिया जी और मेहा जी, ये मारवाड़ के पांच पीर कहलाते हैं दोस्तों। अगला देखिए कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर ख्याल मोड़कर बनाया जाता है। तो ये रावण हत्था हो जाएगा। रावण हत्था को मोड़कर बनाया जाता है नारियल के टुकड़े से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोधपुर के नज़दीकी वह स्थान जो हिंदू व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, वह जिसका निर्माण देखिए कब हुआ था, 8वीं 12वीं सदी में हुआ था। और इस शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश का द्वारा किया गया। तो ये जोधपुर के पास कौन सा है, ओसिया, जहाँ पे जैनियों का प्रमुख स्थल है। ये प्रमुख देखिए हिंदू और जैनों का यहाँ पे प्रमुख समावेश देखने को मिलता है मंदिरों का। आगे बढ़ते हैं देखिए 20 नंबर, किस मुगल बादशाह को कोटा के बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई गई दोस्तों। तो किस मुगल बादशाह ने बनाया था दोस्तों कोटा बूंदी को अलग किया गया। तो ये शाहजहाँ के द्वारा किया गया 1631 के अंदर, शाहजहाँ के द्वारा किया गया इसे अलग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन लड़े थे इसके अंदर। राम सिंह तंवर, रामसा, ये देखिए, और बीदा जाला। और देखिए दोस्तों रावत कृष्णदास चुड़ावत और अशोक परमार। तो इनमें से कौन सा जो कि महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे। तो राम सिंह तंवर लड़े थे और बीदा झाला और रावत कृष्णदास चुड़ावत। अशोक परमार नहीं लड़े थे दोस्तों। इसके अंदर देखिए 1 2 और 3 हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम सिंह ने और बीदा जाला और रावत कृष्णदास चुड़ावत ये प्रमुख इस लड़ने वाले सेनापति थे मारवाड़ की, जी मेवाड़ की सेना की ओर से, महाराणा प्रताप की ओर से। अगला देखिए और मेवाड़ की, और देखिए दोस्तों अकबर की तरफ से आने वाला कौन था, मान सिंह था जो कि आमेर का था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, मारवाड़ हितकानी सभा का गठन किसने किया था। तो दोस्तों 22 नंबर का देखिए जे नारायण व्यास ने किया था ये, और चांदमल सुराणा के साथ मिलकर। नेक्स्ट देखिए मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना 1921 में की गई। और मारवाड़ हितकानी सभा अपनी दो पुस्तकें जैसे मारवाड़ी अवस्था और पोपा बायरी पोल, ये जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई और प्रकाशित की गई, जिन्हें मारवाड़ प्रशासन के कटु आलोचना की गई मारवाड़ के प्रशासन की। और जयनारायण व्यास और आनंद राज सुराणा ने को बंदी बनाकर राज्य सरकार को दमन चक्र चलाया था दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है जयनारायण व्यास और आनंद राज सुराणा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, भरतपुर का जाट नेता किसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। तो भरतपुर का जाट आंदोलन दोस्तों जाटों का राज था भरतपुर के अंदर। सूरजमल जाट ने प्रमुख रूप से वहाँ के प्रमुख जाट देखिए महाराणा थे। और देखिए इन्होंने जो शेखावाटी को प्रेरित करने वाले कौन थे, तो ये देशराज थे, डी राइट आंसर। अगला देखिए किस राजस्थानी ग्रंथ के अलाउद्दीन खिलजी जालोर की विजय का विवरण मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों अलाउद्दीन ने प्रमुख अपने विजय अभियान में पहले रणथंबोर, उसके बाद चित्तौड़ के दुर्ग में, और फिर जालोर, फिर बाड़मेर, ये प्रमुख रूप से जीते थे। उसके अंदर जालोर में कानड़ देव को हराकर दोस्तों जालोर को जीता था। तो इसके अंदर देखिए कानड़ देव प्रबंधन के अंदर
जालोर की विजय का उल्लेख है अलाउद्दीन की। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी संस्कृति में जोनाटन शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो जोनाटन देखिए, जोनाटन ये हो जाएगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो देखिए इसे आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। मवेशियों की विक्रय के समय वसूली जाने वाली भाग लाग थी दोस्तों मवेशियों से। तो मवेशी से विक्रय के समय वसूली जाने वाली ये दोस्तों सिंगोटी एक लाग थी। अगला देखिए 27 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में निम्नलिखित से चार बड़ी रियासतें विलीन कर वृहत राजस्थान का गठन हुआ। तो 30 मार्च को दोस्तों अपन राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो ये देखिए इसको अंतिम रूप 1 नवंबर 1956 को मिला, मगर जो बड़ी रियासतों का विलय 30 मार्च 1949 को हुआ था। कौन कौन सी थी ये? इसके अंदर देखिए सबसे पहले जोधपुर, बीकानेर और जयपुर और जैसलमेर। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो व्रत राजस्थान का उद्घाटन करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, किस लोक देवता के समाज सुधारक के क्षेत्र में छुआछूत और ऊंच नीच के विरोध किया, तब हिंदू मुस्लिम एकता को सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास किया था? दोस्तों ऐसे कौन थे देवता जो कि लोक देवता? तो ये दोस्तों इसके अंदर रामदेव जी हो जाएगा, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक माने जाते हैं रामदेवरा, जो कि जैसलमेर के अंदर है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है दोस्तों? तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। ये देखिए सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई। बाकी वह है देखिए दोस्तों, डिंगल और पिंगल दोनों भाषा जानते थे, हालांकि संस्कृत भी जानते थे, मगर जो वीर सतसई है उन्होंने डिंगल भाषा में लिखी थी। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों, समाजवादी दलों ने इस दल में अपने आप को विलय कर लिया दोस्तों। तो जो समाजवादी गुटों और समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो जनता पार्टी के अंदर विलय कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 32 नंबर, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो देखिए विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, तो गुट निरपेक्षता है। 20 का राइट आंसर। अगला देखिए समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो समाजवादी पार्टी इसकी स्थापना देखिए दोस्तों कब हुई थी? ये 1948 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, 1937 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो ये रिपब्लिकन पार्टी थी दोस्तों इनकी, भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों इन्होंने। और आज़ाद हिंद फौज की किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। और आगे देखिए 36 नंबर, 1959 के अंदर स्थापित स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक नील में से किसे माना जाता है दोस्तों? तो राजगोपालाचार्य थे ये, जिन्होंने अपनी स्वतंत्र पार्टी की संस्थापक। 37 देखिए, किस वर्ष चीन में भारत पर आक्रमण किया दोस्तों? किस वर्ष किया था ये? 1962 के अंदर किया था। 37 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिक्षक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो ये देखिए गुट निरपेक्ष तो जो प्रथम शिखर सम्मेलन बिलग्रेड में हुआ। कोई बात नहीं, अगर अगर आपके दोस्तों अगर 50 से ऊपर इस पेपर के अंदर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अच्छी खासी स्टेज पे हैं दोस्तों। और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल अलग होगा, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक है उनमें से ही आएगी। और एक निश्चित समय सारणी बना के दोस्तों रेगुलर स्टडी करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी।
देखिए 39 का क्वेश्चन देखिए, जनता पार्टी व जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी दोस्तों ये? तो ये जनता पार्टी बनाई थी इन्होंने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो भारतीय नेता कौन थे जो गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रमुख नेता थे दोस्तों। अगला देखिए, गैर कांग्रेसवादी का नारा किसने दिया था दोस्तों ये? तो जयप्रकाश नारायण थे जो कि गैर कांग्रेसवादी का नारा दिए थे। अगला देखिए 42, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किस वर्ष विरोधी दलों में बट गई दोस्तों? 42 का देखिए आंसर हो जाएगा 1964 के अंदर ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी दो विरोधी दलों में बट गई दोस्तों। अगला देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। तो देखिए राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी क्योंकि पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, और लोकतांत्रिक अवस्था की स्थापना की चुनौती, और गरीबी और बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, ये प्रमुख चुनौतियां दोस्तों के अंदर अगर वर्तमान समय में पूछा जाए तो राष्ट्रीय एकता की चुनौती ये प्रमुख है दोस्तों, क्योंकि उस वक्त अगर पाकिस्तान को अलग नहीं किया जाता तो भारत की स्थिति वर्तमान समय में काफ़ी बेहतर होती। और देखिए दोस्तों वर्तमान में देखिए पाकिस्तान समय समय पर भारत को हानि पहुंचाता रहता है, तो ये एक तरह से सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकता की चुनौती मानी जाती है वर्तमान प्रवेश के अंदर। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का विभाजन प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? कांग्रेस का किस कारण से विभाजन हुआ था? तो इसके अंदर देखिए लॉर्ड कर्जन की प्रतिज्ञावाद शासन और धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, तो ये प्रमुख कारण थे दोस्तों। उपयुक्त सभी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 देखिए क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक चला था दोस्तों? तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक चला? तो ये 1952 से लेकर 1967 तक चला था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, औपनिवेशिक शासन में मुक्त होते हुए बहुत से देशों ने लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे दोस्तों? क्वेश्चन देखिए दोबारा से, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों ने लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? इसमें देखिए देश में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, तो यही कारण से इन्होंने दोस्तों लोकतंत्र होने का अपनाने का मुख्य कारण बताया। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 47 का आंसर दीजिए। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो देखिए इसके अंदर कौन सा है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग का क्या है? प्रमुख कार्य है। अगला देखिए, पंचशील समझौता कब हुआ था? देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 को। देखिए अगला है 51 क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है दोस्तों? सिलेबस के अनुसार सभी क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों इसके अंदर, राजस्थान जीके, आपके मनोविज्ञान, राजनीतिक और भूगोल, विश्व भूगोल, सभी क्वेश्चन आप जरूर से अटेम्प्ट कीजिए लास्ट तक। देखिए कौन सा है सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है दोस्तों? डी है यमुना नदी जो कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। आगे देखिए कौन सी नदी बेसन पूर्व भारत में है? पूर्व भारत का हिस्सा कौन सी नदी है? माही नदी बेसिन। पूर्वी भारत की प्रमुख जो नदी कौन सी है? माही नदी बेसिन।
महानदी, सॉरी, महानदी कर लीजिए इसके। अगला देखिए, लेगून और पश्च जल पाए जाते हैं दोस्तों, लेगून और पश्च जल पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। तो केरल हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिकतम समानुपात निम्नलिखित से सेक्टरों में से किस में किया जाता है दोस्तों? इन्हें सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है? ये इजी क्वेश्चन है। तो खेतों के अंदर किया जाता है सिंचाई के रूप में सर्वाधिक उपयोग जल का। नेक्स्ट देखिए 55, निम्नलिखित में से दक्षिणी भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग में किसके कुल भौम जल का संभाव्य से ज़्यादा है दोस्तों? यानी जो भूमिगत जल कौन ज़्यादा उपयोग करता है इसके अंदर? 55 में क्वेश्चन का आंसर देखिए, तमिलनाडु, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है ये दोस्तों, चक्रीय संसाधन। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? तो नदी दी है, और इंदिरा गांधी नहर में कौन सी नदी से दोस्तों प्रवाहित होती है? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो भारत में बहती है दोस्तों? तो नो डाउट दोस्तों इसके अंदर हो जाएगी गंगा नदी, जो कि सर्वाधिक लंबी बहने वाली नदी है भारत के अंदर। नेक्स्ट देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कौन सा पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है दोस्तों? तो पश्चिमी भारत की कौन सी बहने वाली नदी है दोस्तों? माही बेसिन है ये प्रमुख रूप से पश्चिमी में बहने वाली। और कौन सी है? ताप्ती। और ये प्रमुख नदी है दोस्तों नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, इंपॉर्टेंट, नदियों में कौन सा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं है होती है दोस्तों? इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो ये दोस्तों इसके अंदर ताप्ती नदी, ये पश्चिम में बहने वाली नदी है, जो कच्छ के रण के अंदर विलुप्त होने वाली ये नदी प्रमुख रूप से। अगला देखिए, बांज ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है दोस्तों, जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो 61 का देखिए, मेघालय के अंदर प्रसिद्ध है ये। अगला देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की हो जाएगी बी 2007 से 2012 तक, और 12वीं की रही 2012 से 2017 तक। उसके बाद हाल ही में योजनाओं को फिलहाल के लिए बंद है, और आगे पता नहीं, कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो फिर से चालू कर सकती है। नेक्स्ट देखिए 63, निम्नलिखित से कौन सा जल उपयोगिता की सबसे अधिक है दोस्तों? उपयोग होती है जल की उपयोगिता जिस नदी से, तो गंगा नदी, जो कि सिंचाई और पेयजल के लिए भी उपलब्ध होती है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक पुण्य पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है दोस्तों? तो गंगा नदी है, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तरी भारत की बात हो रही है, ठीक, इसके अंदर हो जाएगा प्रमुख नहरों द्वारा होता है, जैसे राजस्थान में भी हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, और पंजाब हरियाणा के अंदर प्रमुख रूप से किससे सिंचाई होती है? नहरों के द्वारा। अगला देखिए 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी भारतीय राज्य में से किस राज्य में भौम जल का प्रतिशत उसके कुल भौम जल का ज़्यादा संभव है दोस्तों? तो ये अपन ने देखिए अभी डिस्कस किया, तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी वहाँ पे तो जल भराव है दोस्तों, भौम जल की मात्रा काफ़ी है। यहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे दोस्तों अगर 2 फीट या 12 फीट के बाद आपको पानी मिल जाता है, जैसे जिस प्रकार एक आदमी 6 फुट का होता है, 2 बार करने पर दोस्तों वहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। तो देखिए अगला है घन किमी। देखिए उसके अंदर निम्नलिखित से कौन सी संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत की कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो वार्षिक वर्षा की बात हो रही है पूरे साल की, तो 4000 घन किमी मीटर ये प्रमुख रूप से वर्षा
मापी गई है पूरे साल भर की। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुण्य पुण्य पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है दोस्तों? कौन सी नदी की बात हो रही है? तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है ये इसके अंदर। अगला देखिए, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, जो कि गीत अहल्या जल्लाबाई द्वारा गाया गया, ये किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सी राग है ये? तो ये जैसलमेर की देखिए दोस्तों मांड गायकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी। तो प्रथम जिला प्रमुख कौन थी राजस्थान की? तो ये नगेंद्री बाला थी, जो कि कोटा राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी। अगला देखिए, संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सी नहीं रखा जा सकता दोस्तों? क्वेश्चन नंबर देखिए, संवेगात्मक तत्वों के निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता? तो 71 का आंसर हो देखिए दोस्तों, इसके अंदर दूसरों को धमकी देना, ये प्रमुख रूप से संवेगात्मक बुद्धि में तत्वों में नहीं शामिल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 72 नंबर, जिन व्यक्तियों में बुद्धि लिप्त 80 से 89 के बीच में होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो बुद्धि लिप्त ये दोस्तों मूड कहते हैं उन्हें। यहाँ से मनोवैज्ञानिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो ये दोस्तों ये किया था बी थर्स्टन ने। अगला क्वेश्चन देखिए 73 74, किस वर्ष बुद्धि बुद्धि का पॉस मॉडल विकसित किया गया दोस्तों? बुद्धि का पोस्ट मॉडल तो ये दोस्तों किया गया था 1994 के अंदर, याद रखिए। अगला देखिए 75 नंबर, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया है दोस्तों? तो ये दोस्तों 8 प्रकार की बुद्धि का उन्होंने पहचान की है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक किया है दोस्तों। तो ये दोस्तों प्रमुख रूप से कौन थे? गार्डनर थे, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला देखिए, गिलफोर्ड की बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हो जाएगा 180 जी 180, इसके अंदर हो जाएगा बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियों में। 78 नंबर देखिए, प्रेक्षण में जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति को बुद्धि मापी जाती है कहलाता है दोस्तों। एक समय में एक ही बुद्धि की मापी जाती है, तो ऐसे को कहते हैं व्यक्तित्व प्रशिक्षण। अगला देखिए, बुद्धि की संरचना का मॉडल किसने विकसित किया दोस्तों? तो बुद्धि की संरचना का ये गिलफोर्ड ने किया था। बी इज द राइट आंसर। कौन सा निम्न में से कौन सी बुद्धि परीक्षण के नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है? टी एस देखिए, TAT नहीं है, और बाकी देखिए बीने साइमन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट और पोस्ट लॉग टेस्ट, ये प्रमुख रूप से क्या है? बुद्धि प्रशिक्षण के क्या है? बुद्धि प्रशिक्षण की जाती है इन सभी मॉडलों से देखिए। अगला कैसे 81 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ दोस्तों? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ? तो 1932 के अंदर दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्थापित हुआ। अगला देखिए, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लिप्त कितनी होती है? तो ये दोस्तों इसके अंदर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 83 नंबर देखिए, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है दोस्तों? तो ये JP दास व नागलेरी ने की है संगठनात्मक बुद्धि प्रणाली विकसित करने में। किन का? देखिए JP दास और नागलेरी, सी इज अ राइट आंसर। अगला देखिए, आगमनात्मक रखना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है दोस्तों? तो 84 का देखिए आंसर थर्स्टन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखिए, स्टनबर्ग ने द्वारा प्रतिपादक बुद्धि के सिद्धांत किस तरह का सिद्धांत कहा दोस्तों? ये सूचना संसाधन सिद्धांत कहा है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं है दोस्तों? कौन सी श्रेणी नहीं है गार्डनर के अनुसार?
तो सी इज ए राइट आंसर इसका। जी कारक होगा कि बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है दोस्तों। व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है? तो बी इज इसका राइट आंसर। अभिक्षमता, जो कि विशेष क्षेत्र के लिए विशेष योग्यता को दर्शाती है। बुद्धिलिप्त शब्द का क्या है दोस्तों? बुद्धिलिप्त क्या है? तो यह क्या है? व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसने कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। तो टर्मन ने किया था ये दोस्तों, टर्मन ने अमूर्त चिंतन की योग्यता। देखिए अब अगला क्वेश्चन 89 91 नंबर देखिए, बेलरिक द्वीप समूह का भूमध्य सागर में है और कोर्सिका के सर्दिनिया के द्वीप समूह है इटली में पश्चिम में है। तो कौन सा कथन इसके अंदर सत्य है? एक और दो दोनों सही है इसके अंदर। आगे देखते हैं विश्लेषण। बेरेलिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है, जबकि कोर्सिया व सर्दिनिया के जो द्वीप है इटली के पश्चिम में स्थित है। दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। आर्थिक एकीकरण के अतिरिक्त कौन सा अफ्रीकी संगठन राजनीतिक संगठन के समेत सैन्य सहायता भी प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक संगठन, एकोवॉस कहते हैं उसे। अगला देखिए 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल दक्षिणी अमेरिका से के सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है और चिली और अर्जेंटीना में स्थित है दोस्तों? देखिए कौन सा जलमंडल दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण छोर में और चिली और अर्जेंटीना में स्थित है? इसमें से देखिए डोवर जलमंडल, बीगल जलमंडल, हडसन और कारा। ये प्रमुख रूप से कौन से है इसके अंदर? बी इज राइट आंसर, बीगल जलमंडल, जो कि क्या है देखिए। अगला 94 नंबर देखिए, कौन निम्न में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है दोस्तों? भूमध्य रेखीय फसल नहीं है, यानी जो भूमध्य रेखा पर ज़्यादातर नहीं पाई जाती इस प्रकार की फसल। केला एक प्रमुख रूप से क्या है? भूमध्य रेखा पर नहीं पाई जाती है। केला भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। भूमध्य रेखीय फसलों रबड़, मिर्च, नारियल और कोको ये प्रमुख इत्यादि मात्रा में होती है दोस्तों। और देखिए भूमध्य रेखीय पर ही ज़्यादातर दोस्तों कौन सी? तो ये प्रमुख रूप स्टीबी घास, सेवण घास प्रमुख रूप से, और जो वर्षा की मात्रा भी यहीं पाई जाती है। 95 देखिए, मानव विकास व जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में किया जाता है? तो ये दोस्तों विकास भूगोल के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर टूटता हुआ तारा कहते हैं? तो उल्का पिंड को कहते हैं दोस्तों। और धूमकेतु 76 ईयर बाद में दिखाई देता है। नेक्स्ट अब ये कब दिखाई देगा? 2062 के अंदर। अगला देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो इसे क्रस्ट कहते हैं या भूपट्टी कहते हैं, जो बाहरी परत होती है। पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो जो कोर होती है पृथ्वी में उसका घनत्व सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है? 99 नंबर क्वेश्चन का देखिए, भूपट्टी कहते हैं उसे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन चट्टानों में इलेक्ट्रॉनिक चट्टानें कहा जाता है दोस्तों? ये हो गई गहन आंतरिक आग्नेय चट्टानें। ए इज ए राइट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपने सभी क्वेश्चनों के आंसर लगाए होंगे और काफ़ी सही भी क्वेश्चन हुए होंगे दोस्तों। अगर नहीं हुए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे बढ़िए, क्योंकि जो भी पेपर आने वाला है ऑथेंटिक बुक में से आने वाला है। और इजी से मॉडर्न ये क्वेश्चन इसके अंदर लगाए गए थे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों जो काफ़ी इजी है और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा